हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग शेक्सपियर की एक कविता द सेवन एजेस पढ़ते हैं। ये कविता असल में शेक्सपियर के एक नाटक एज यू लाइक इट में से लिया गया है, जिसमें मनुष्य के पूरे जीवन को अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। जीवन के हर स्तर में मनुष्य अलग अलग रोल प्ले करता है और फिर इस दुनिया से चला जाता है। सबसे पहले इन्फेंसी यानी शैशवावस्था कहा होता है, जिसमें मनुष्य जो है जीवन की शुरुआत होती है। जन्म के बाद वो असहाय होता है, नर्स उसे दूध पिलाती है, वो रोता है, उल्टियाँ करता है। फिर बचपन यानी चाइल्डहुड अवस्था आती है, जब वह अपनी आपकी तरह ही वो स्कूल जाना नहीं पसंद करता और बेमन से जाता है। उसका चेहरा सुबह के सूर्य की तरह वैसे चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर वो किशोरावस्था में आता है। वो एक कवि कहता है कि वो एक प्रेमी हो जाता है। युवावस्था में वो एक प्रेमी बन जाता है और अपनी प्रेमिका के लिए, उसकी सुंदरता के लिए दुख भरे गीत गाता है, आहें भरता है। फिर उसके जीवन एक सैनिक के रूप में हो जाता है, सोल्जर की तरह, और उसे प्रतिष्ठा तथा सम्मान की तलाश रहती है। उसे हर काम में जल्दी होती है और सम्मान के लिए वो अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तैयार रहता है। फिर वो कुछ और बड़ा हो जाता है। अब वो प्रौढ़ अवस्था में अडल्ट हो गया है। उसकी तोंद निकल जाती है, वो गंभीर हो जाता है। अब वो ज्ञान की बातें करता है, सही गलत का फैसला एक न्यायाधीश की तरह करता है। फिर बुढ़ापा आ जाता है और इसे ओल्ड एज कहा गया है। वो कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, उसके पुराने कपड़े भी उसे ढीले होते हैं और आवाज़ भी पतली हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर अंत में वो अत्यंत वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, जब उसकी यादाश्त, उसकी आंखें, स्वाद सब चली जाती हैं, दांत भी नहीं होते, और वह फिर अपनी पहली अवस्था में ही पहुंच जाता है जैसा जन्म के समय था। वह असहाय होता है। इस अवस्था में पहुंच जाने के बाद वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। ये कविता जीवन के शाश्वत सत्य को उजागर करती है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और उन्हें इन सभी अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। शेक्सपियर ने जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की है, उसमें देखिए, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। हाइपरबोल इस्तेमाल किया है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जैसे सांस टीथ, सांस से, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। और रिपीटिशन की है उसने, जिसमें सांस को बार बार रिपीट किया गया है। एलिट्रेशन में शाइनिंग शैंक उदाहरण है इसका, जिसमें सेम लेटर से स्टार्ट हुए वर्ड अगल बगल में बिल्कुल होते हैं, जो दो से ज़्यादा होते हैं। मेटाफर में बच्चे के फेस को सन से कंपेयर किया गया है। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, जिसमें एज और लाइक इस्तेमाल होता है, जैसे लवर साइंग लाइक फर्नेस। इस कविता में तो मैंने जैसे आपको बता दिया, शेक्सपियर ने कोई भी राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं किया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।